तो चलिए विद्यार्थी, कल के लिए आप लोग के लिए बीच लेकर आ चुके हैं साइंस का। ठीक है, साइंस का आप लोग को लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र आज जो मैथ के था इसी की तरह आपको ये भी साबित होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे जो है 23 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी वीडियो जितना भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है जरूर देखेंगे, क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वही सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को देख कर जाएंगे और इस वीडियो में अंत तक बनेंगे ताकि सभी क्वेश्चन आपका साइंस का क्लियर हो जाए और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली जो आप लोग को वायरल प्रश्न मिलता है सीधा आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि सभी का अगर पीडीएफ और आंसर की आप लोग जैसे ही आते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग आंसर की क्या डिमांड करते हैं। तो आंसर की के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना होगा जस्टल एजुकेशन, वहां पे सेक्शन बना दिया गया आंसर की का, वहां से आप लोग देखिएगा तो वहां से आप लोग आंसर की सभी का जैसे एग्जाम देकर आएगा वहां पे आप लोग को मिल जाएगा आंसर की। ठीक है, तो वहां से आप लोग मिला सकेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि साइंस का पेपर आपका कल ही होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लोग तैयार हो जाइए, जैसा कि आप मैथ में तहलका मचा के आए हैं वैसा ही आपका विज्ञान का पेपर में तहलका मचा कर आना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन काफी शानदार लाजवाब क्वेश्चन जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखना है। तो प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम होता है बताइए आप लोग, प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम होता है? सभी विद्यार्थी लोग जानते हैं 2 नियम होता है। अगर यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन ही पूछा जाता तो 2 नियम ही होगा। ठीक है, दोनों याद रखना, प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन दोनों का 2 ही नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किसका होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो होता है प्रकाश का वेग वो किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। ठीक है, निर्वात में हवा की चाल कितना होता है ये भी याद रखना है। निर्वात में हवा की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है विद्यार्थी? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड निर्वात में हवा की चाल होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो आप लोग सही करके आना। तो बताइए प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ये किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से होता है, लेंस से होता है, या प्रिज्म से होता है, या कांच की सिल्ली से होता है? तो बताए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग यहाँ पे इसको इंस्पेक्शन करते हैं? तो क्या हो जाएगा? थर्ड का सही आंसर प्रिज्म से करते हैं। किसका? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग प्रिज्म द्वारा करते हैं। ठीक है, प्रिज्म द्वारा ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रिज्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सामान्य नेत्र। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आप लोग करवाए हैं, सभी विद्यार्थी लोग इसको पता होगा। तो 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। और अधिकतम की बात किया जाए तो अधिकतम के लिए कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर याद रखना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 मीटर नहीं। ठीक है, ऑप्शन को देख के मारेंगे तो 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले आप लोग बता दें कि जैसे आज आप लोग तहलका मचा के वैसे ही कल का एग्जाम है भी आप लोग को तहलका मचा देना। तो इसलिए बोलते हैं आप लोग वीडियो में अंत तक बने, क्योंकि आप लोग के लिए सब वायरल प्रश्न पत्र होने वाला। ठीक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं सभी विद्यार्थी लोग अंत तक बने रहकर आप लोग जरूर सभी वीडियो को देखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सारा पेपर का आप लोग इसी प्रकार का देंगे और सीधा जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, बताइए एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जब वर्ण विक्षेपण से हम लोग उसको क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं उसके द्वारा वर्ण विक्षेपण के लिए। और लेकिन यहाँ पे पूछा कि प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह, 4 सतह या 3 सतह? कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से प्रिज्म घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं जो वस्तु है उससे हम लोग को प्रतिबिंब जो मिलता है वो छोटा मिलता है? तो समतल दर्पण में तो आप लोग को सेम साइज का ही मिलता होगा। अवतल में देखिएगा तो अवतल में आप लोग को जो आकार मिलता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग जो वस्तु होगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल में आप लोग देखते हो, उत्तल दर्पण में देखिएगा, उत्तल दर्पण में आप लोग देखिएगा तो आप लोग जो प्रतिबिंब होगा उससे छोटा बनेगा। ठीक है, आपका जो वस्तु होगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल में। देखिए आप लोग देखेंगे गाड़ी रहता है। ठीक है, जो गाड़ी रहता है वो गाड़ी में क्या हो रहता है? वो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो साइड मिरर ये लगा होता है, ये साइड मिरर, तो साइड मिरर में ये कौन सा होता है बताइए? साइड मिरर में कौन सा ये होता है? तो ये भी उत्तल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे छोटा प्रतिबिंब उसमें दिखाता है पीछे वाले वस्तु को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। याद रखना, विद्युत विभव ऐसा विभव जो अदिश राशि है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, उसको अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, याद रखना है। तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? तो विद्युत विभव में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। देखिए क्वेश्चन आपके बीच आ ही गया, लेकिन साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है, तो उत्तल दर्पण करते हैं, याद रखना उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस बिल्कुल भी नहीं मानना, ठीक है। उत्तल लेंस आप लोग अगर कहते हैं तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की जो किरणें होती है हवा से कांच में प्रवेश करती है तब किरण मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ती है, जब हवा जो है वो किरणें हवा से जो कांच में प्रवेश करेगा, ठीक है, जो एयर से हम लोग कांच में जब प्रवेश करें, इधर क्या है हवा है और नीचे क्या है कांच है, ठीक है, मतलब सघन माध्यम विरल माध्यम से हम लोग क्या करता है, सघन माध्यम प्रवेश कर रहा है, तो जो यहाँ से अभिलंब आएगा तो क्या हो जाएगा, तो अभिलंब क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा, ठीक है, जाना चाहिए देखिए ऐसे, लेकिन ये अभिलंब के निकट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है विद्यार्थी, क्या होता है, टेस्ला, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा टेस्ला। और विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, तो टेस्ला हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार और इजी प्रश्न, जो कि समांतर क्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम से में जुड़े दो प्रतिरोध, जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/R क्या होता है, पार्श्व क्रम के लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो यहाँ से 1/R हो जाएगा, यहाँ से LCM में क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा, यहाँ से विद्यार्थी R1 इंटू R2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R का देखिए वैल्यू यहाँ से हम लोग निकल जाएगा, तो जब R का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा R1 इंटू R2 और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, ये रिलेशन निकल के आएगा R इक्वल टू। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल पर कूलाम, ठीक है, जूल पर कूलाम को क्या कहा जाता है, जूल पर कूलाम को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है, वाट कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है या वोल्ट कहा जाता है, तो जूल पर कूलाम को क्या कहा जाता है विद्यार्थी, तो याद रखना वोल्ट कहा जाता है, जूल पर कूलाम को लोग क्या बोलते हैं, तो वोल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाला, ठीक है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, इसका भी आपको ट्रिक बता चुके हैं, तो बताइए दूरदृष्टि वाला जो नेत्र जो है वो साफ साफ क्या देख सकता है, तो साफ साफ कहाँ की वस्तुओं को देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को, जिसका दूरदृष्टि हुआ रहेगा वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। अगर जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता, लेकिन दूर की नहीं देख पाता, ठीक है, ये याद रखना कि दूर रहेगा तो दूर की वस्तु को देख लेगा, दूर दृष्टि दोष होगा, अगर निकट दृष्टि होगा तो निकट की वस्तु को देखेगा लेकिन दूर को नहीं देखेगा, ठीक है, याद रखना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है, बताइए। हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो कितना होता है, तो 220 वोल्ट होता है, और क्या होता है, एसी करंट होता है, ठीक है, एसी करंट होता है। तो 220 वोल्ट एसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लघु पतन, ठीक है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो जब लघु पतन होता है वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहां पे विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का मान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसी कारण वहां पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली का सुचालक, ठीक क्या है, बिजली का सुचालक क्या है, शुष्क वायु, कागज या मिट्टी का तल या ग्रेफाइट। देखिए आप लोग कागज से आप लोग जो करेंगे तो कागज क्या है, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये इंसुलेटर है, कागज शुष्क वायु इंसुलेटर है, मिट्टी का तेल भी क्या है, इंसुलेटर। लेकिन आप लोग ग्रेफाइट को देखिएगा तो ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये अधातु है लेकिन ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि ग्रेफाइट जो पेंसिल में आप लोग को लगा होता है वो क्या होता है, वो जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है, विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन के लिए 7 से अधिक होता है, उदासीन के लिए याद रखना, उदासीन के लिए कितना होता है विद्यार्थी, उदासीन के लिए पीएच मान 7 होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक है, 7 के बराबर लिख दीजिएगा। और अम्लीय के लिए कितना हो जाएगा, तो अम्लीय के लिए कितना हो जाएगा, तो 7 से कम होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 से कम, याद रखना। क्षारीय के लिए 7 से अधिक हो जाएगा, क्षारीय के लिए 7 से अधिक हो जाएगा, और देखिए अम्लीय के लिए कितना है, 7 से कम, उदासीन के लिए 7 से ज्यादा। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों को देखिए कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को पोस्ट किया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट रहता है आपको कम्युनिटी में भी दिया जाता है कि आप लोग वहां से सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल कहीं देखिए पोस्ट में तो आप लोग ये डाला गया क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से अधिक होता है, ठीक है।
क्षारीय विलयन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? इसमें से ऑप्शन में दिया गया, इसमें से कौन है जो विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसमें देखिए विजातीय यौगिक है। कैसे? तो देखिए CaCO3, ठीक है, संगमरमर का भी होता है CaCO3, खड़िया का भी क्या होता है CaCO3 ही फार्मूला होता है, और चूना पत्थर भी क्या होता है CaCO3 होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। क्या होता है? इंटू हाफ H2। तो आप लोगों को पता होगा, इस सभी फार्मूला को याद रखेंगे। तो विजातीय यौगिक कौन है? देखिए ये तीनों सेम है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, ठीक है। और जिप्सन का भी आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है CuSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, विजातीय यौगिक हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये सूत्र भी आप लोगों को पूछा था। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होता, लेकिन आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नांकित में से क्या है, निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? बताइए जी कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन ऑप्शन में दिया गया है जिसमें से कार्बन कार्बन परमाणु के बीच तीन आबंध है? बताइए ट्रिपल बॉन्ड है मतलब की। तो कौन सा हो जाएगा, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है? तो C3H4। C3H4 में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CnH2n+2। याद रखना CnH2n, ये तीनों के लिए हमने बता दें। देखिए एल्केन की, ठीक है, एल्केन के लिए क्या होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन के लिए क्या होता है? तो CnH2n होता है। और एल्काइन के लिए क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो याद रखना तीनों क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, देखिए एल्केन क्या होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन के लिए क्या होता है CnH2n होता है, और एल्काइन के लिए क्या होता है CnH2n-2 होता है। तो CnH2n+2 किसका सूत्र हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो ऑप्शन नंबर एल्केन का हो जाएगा। तीनों सूत्र को याद रखना, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में क्या है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक जो होता है इसमें कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो बताइए कार्बन कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 और 4 का फॉर्म में टूटेगा तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्लराज में, ठीक है, आम्लराज में जब HCl और HNO3 को अनुपात में जब मिलाते हैं तो कितना रेशियो में मिलाते हैं? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3:1 में मिलाते हैं, ठीक है, याद रखना ये पैटर्न को याद रखना। पहले HCl और उसके बाद HNO3 रहेगा तो 3:1 हो जाएगा। अगर पहले आप लोग से दिया गया कि HNO3 और उसमें हम लोग HCl को मिलाते हैं तब 1:3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले HCl है तो 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर का जो pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? कितना हम लोग का शरीर में pH मान रहता है तो हम लोग को सही तरीके से शरीर वर्क करता है? तो 7 से लेके हम लोग को 7.8 तक हम लोग का बॉडी का क्या रहता है? pH मान रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तभी हम लोग का बॉडी अच्छी तरह से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? बताइए कौन सी ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहती है, वो द्रव अवस्था में रहती है? तो कौन रहता है? तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है, ठीक है। ये क्या है? एक अधातु भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए यहाँ पे अगर दिया जाता है कि कौन सा जो धातु, अगर धातु पूछा जाता है कि कमरे के ताप पे द्रव है तो पारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? अधातु पूछा गया, तो इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम क्या होता है? बताइए एसिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के बेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? जो इसमें से ऑप्शन में देखिए, इसमें से कौन सा जो ऐसे गैस है जो धातु के बेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो एथाइन होता है। क्या होता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तिर्यक नियम का आविष्कार कौन किए थे? बताइए तिर्यक नियम कौन दिए थे, कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? तो कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? तो डोबे रायनर एक वैज्ञानिक थे जो तिर्यक नियम का नियम दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? मेंडलीव के जो आवर्त सारणी होती है उसमें आवर्त की संख्या कितना होता है? तो आवर्त की संख्या कितना होता है? तो 7 आवर्त होता है, ठीक है, 7 आवर्त होता है। और 18 क्या होता है? 18 वर्ग होता है। याद रखिएगा 18 वर्ग होता है और 7 स्तंभ होता है। तो स्तंभ में सॉरी यहाँ पे आवर्त होता है 7 आवर्त और 18 वर्ग होता है। तो यहाँ पे आवर्त पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम कैसा ईंधन है? बताइए
कोयला या पेट्रोलियम क्या है, तो एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम कैसा है, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये सब आपका क्वेश्चन रामबाण साबित हो